चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। गृह मंत्री शाह बोले आतंकवाद के खिलाफ मजबूत इकोसिस्टम। आतंकियों की उम्र पहले से घटी, कहा पीएम की जीरो टॉलरेंस नारे को दुनिया ने अपनाया। ट्रंप बोले भारत को सच्चा दोस्त मानता हूं, पीएम मोदी से दुनिया की शांति के लिए मिलकर काम करने की बात कही। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 पर विधायकों के बीच मारपीट, भाजपा के 3 विधायक घायल, स्पीकर बोले ये मछली मंडी नहीं। वन रैंक वन पेंशन को 10 साल पूरे, पीएम मोदी बोले ये योजना हमारे दिग्गजों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि। दिल्ली में 9 इलाकों में AQI 350 के पार, यमुना में भी हाथ डालने पर स्किन डिजीज का खतरा, 122 नालों से गिर रहा पानी। महाराष्ट्र चुनाव, राहुल गांधी ने महाविकास अघाड़ी की 5 गारंटी दी, महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए, युवाओं को 4000 रुपए व जाति जनगणना का वादा। प्रियंका गांधी बोली वायनाड की सेवा उसी तरह करना चाहती हूँ जैसे एक माँ बच्चे की देखभाल करती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को यूट्यूब का गोल्ड बटन मिला, उनके 10 लाख सब्सक्राइब्स हुए। गुजरात को मिल सकती है 2036 ओलंपिक की मेजबानी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आसपास 6 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेंगे, 3 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट संभव। आरएसएस प्रमुख भागवत बोले भारत को दबाने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी, कहा देश में धर्म अधर्म की लड़ाई चल रही। रसोई पर गिरी महंगाई की गाज, सब्जियों के दाम बढ़ने से घर का खाना 20% तक महंगा। पराली जलाने पर अब 30,000 रुपए तक का लगेगा जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र ने डबल की पेनाल्टी। बंद पड़ी जेट एयरवेज की परिसंपत्तियों को बेचने का आदेश, कोर्ट ने NCLT का फैसला किया खारिज। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को फटकार, कहा रातों रात घर नहीं गिरा सकते, पीड़ित को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश। राहुल गांधी शहरी नक्सलियों से मदद लेने के लिए लाल किताब का इस्तेमाल कर रहे, फडणवीस का बड़ा आरोप। महाराष्ट्र चुनाव, शिवसेना UBT ने घोषणा पत्र जारी किया, धारावाही योजना को रद्द करने समेत 5 गारंटी दी। रिलायंस पावर किसी टेंडर के लिए बोली नहीं लगा सकेगी, फर्जी बैंक गारंटी देने पर 3 साल तक के लिए SCCI ने रोक लगाई। साक्षी मलिक बोली ब्रजभूषण से फिर मिल रही धमकी, पीएम से मदद मांगी, कहा हमारी कुश्ती को बचा लीजिए। ICC टेस्ट रैंकिंग में कोहली 10 साल बाद टॉप 20 से बाहर, रोहित 26वें स्थान पर पहुंचे, सिर्फ 2 बैटर टॉप 10 में, वहीं जडेजा फिर टॉप ऑलराउंडर। विपक्ष महिलाओं को दे रहा धोखा, MBA के वादे पर बरसे डिप्टी CM अजीत पवार। केंद्रीय मंत्री रिजिजू का कांग्रेस पर हमला, कहा राहुल गांधी नहीं करते संविधान का सम्मान। यूपी में सपा कार्यालय के बाहर लगा एक और पोस्टर, बटेंगे तो सिलेंडर 1200 में मिलेगा, एक रहेंगे तो 400 में मिलेगा। सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदल सकते, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर ट्रंप की टिप्पणी से सहमा, बाजार शेयरों में 14% तक की गिरावट। कनाडा में टिकटॉक के कार्यालय बंद करने का आदेश, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे का हवाला देकर कार्रवाई। असम में भारत भूटान सीमा पर शुरू हुआ पहला एकीकृत चेकपोस्ट, दोनों देशों के बीच व्यापार को होगा फायदा। धारा 370 के प्रस्ताव को पास करना देश तोड़ने की मानसिकता, स्मृति ईरानी की खरी खरी। छठ पर घर गए लोगों को काम पर लौटाने के लिए मिलेगी कंफर्म टिकट, रेलवे चलाएगा 500 स्पेशल ट्रेन। पंजाब से पाकिस्तान तक बनी एयरशेड ने रोकी ठंडी हवाएं, देश के अधिकांश हिस्सों में पारा 30 डिग्री के पार। भारत ने LAC पर गलवान और दौलत बेग ओल्डी में लगाए मोबाइल टावर, शुरू की 4G नेटवर्क की सुविधा। महिलाओं को जल्द मिले मुआवजा, यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया सख्त निर्देश। पीएम मोदी ने ट्रंप को किया फोन, ट्रंप बोले पूरी दुनिया आपसे प्यार करती है, आप शानदार इंसान। दावा अब तक का सबसे गर्म साल होगा 2024, औसत तापमान से 1.5 डिग्री तक ज्यादा होगा वैश्विक तापमान। बैंकिंग, रिलायंस के शेयरों में नरमी से सेंसेक्स 900 अंक फिसला, निवेशकों को 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। वक्फ संपत्ति विवाद में कर्नाटक के किसानों से मिले JPC अध्यक्ष, कांग्रेस बोली उन्हें कोई अधिकार नहीं। सरकारी कर्मचारियों पर मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए मंजूरी जरूरी, सुप्रीम कोर्ट बोला यह प्रावधान ईमानदार अधिकारियों की रक्षा के लिए है। पश्चिमी एशिया संघर्ष को समाप्त करवाने में भारत की भूमिका अहम, इजरायली राजदूत अजार का दावा।
गृह मंत्री शाह बोले आतंकवाद के खिलाफ मजबूत इकोसिस्टम, आतंकियों की उम्र पहले से घटी, कहा पीएम की जीरो टॉलरेंस नारे को दुनिया ने अपनाया। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने गुरुवार को 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का इनॉग्रेशन किया। इस दौरान उन्होंने कहा मोदी सरकार ने 10 सालों में आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाए हैं। इससे आतंकवाद से लड़ने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हुआ है। पीएम मोदी के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नारे को न केवल भारत ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने अपनाया है। शाह ने कहा यह सम्मेलन भारत के सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों के बीच तालमेल को बिठाएगा। वहीं दिल्ली में चल रहे एनआईए के इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीनियर पुलिस अधिकारी, स्पेशल सिक्योरिटी एजेंसी, फोरेंसिक और टेक्निकल एक्सपर्ट शामिल होंगे। संबोधन के दौरान शाह ने कहा भारत की आजादी के 75 साल बीत चुके हैं। अब तक देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा बनाए रखने के लिए 36,468 पुलिसकर्मियों ने शहादत दी है। उन सभी शहीदों के परिवारों को धन्यवाद देना चाहता हूं। शाह ने कहा राज्यों पर हुए हमले में लड़ाई पुलिस को ही करनी होगी, हालांकि सूचना देने से लेकर कार्रवाई करने तक सभी केंद्रीय एजेंसियां साथ देंगी।